अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा बुर्ज सौर वालों के लिए लेकर आया हूँ, जिनकी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दरमियान है। इनका बुर्ज सौर है और जिनके नाम का पहला हरफ बे या वा से शुरू होता है, इनका बुर्ज भी सौर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। ये मैंने ऊपर YouTube चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर करें। तो दोस्तों, अगर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो बात शुरू करते हैं कि ये महीना अक्टूबर का 2025 बुर्ज सौर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी बुर्ज सौर की कुंडली में कुंडली के 8वें घर का और कुंडली के 11वें घर का मालिक है। हालांकि 11वें घर का मालिक अगर कुंडली के दूसरे घर में चला जाए तो ये अच्छा रिजल्ट देता है, मगर दूसरा घर जो है ये बुर्ज जोजा है। बुर्ज जोजा में सियारे मुश्तरी की पोजीशन कमजोर हो जाती है, और इसके अलावा सियारा मुश्तरी कुंडली के 8वें घर का भी मालिक है। तो जिसकी वजह से कुंडली के दूसरे घर में सियारा मुश्तरी क्या रिजल्ट देगा। तो सियारा मुश्तरी 2025 के तकरीबन 6ठे महीने तक कुंडली के दूसरे घर में ही हरकत करता रहेगा। तो ये वक्त आपकी जिंदगी में कुछ अहम मनफी नताज लाएगा। किसी भी किस्म की बीमारी से बचने के लिए आपकी सेहत को अज़ाफ़ी तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होगी। जब आपकी सेहत की बात आती है तो ज़िंदगी के ख़तरात लेने से गुरेज करें। माली तौर पर भी आपको एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से अपने कुछ पैसे खो सकते हैं। लंबी दूरी के सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इस दरमियान इसका मुतवक्का नताइज नहीं निकल सकता। इस सफ़र के दरमियान आपको तकलीफ का भी अमकाम है। अगर बेरोजगार हैं तो आपको अपनी मुलाजमत के हवाले से मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ये पेशा वराना तौर पर भी आपकी आजमाइश का वक्त साबित हो सकता है। काम पर अपने सीनियर के साथ किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें।
क्योंकि ये आपको ज़हनी अज़ियत दे सकता है। अपने मंसूबों को कामयाबी से और वक़्त से पहले मुकम्मल करने के लिए अज़ाफ़ी कोशिश करें। ये मुद्दत आपको हुकूमत के गज़ब, ज़िल्लत और काम की जगह से महरूमी का शिकार भी देख सकते हैं और अपने आप को किसी भी कीमत पर खतरे में ना डालें। मज़ीद ये कि घर वालों के साथ किसी किस्म की बहस से गुरेज करें और पुरसकून रहने की कोशिश करें। अपने फैसलों में और घर के साथ मामला करते वक्त मोहतात रहें। आपको अपने हौसले बुलंद रखने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मुद्दत ज़हनी अज़ियत और डिप्रेशन भी दे सकती है। आप में से कुछ लोग इस ख़ास वक़्त के दरमियान अपने कुछ साबका मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों के हामला होने की भी खबर मिल सकती है। ज़हनी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इस दरमियान तालबा के बेहतरीन होने का भी अमकाम है। इस दरमियान माशरे में आपका वकार बढ़ने का अमकाम है। जिस्मानी ताकत से परेशान होंगे और थोड़ी दौलत मिलेगी और खोई हुई दौलत दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अपने अजहार में काफ़ी हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कमज़ोरी महसूस दिलाएगा। माली तौर पर आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही वसाइल में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। कमज़ोरी के जज्बात की वजह से आपको सच को छुपाने और झूठ बोलने का रुझान पैदा हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे सियारे मुश्तरी की, जो कुंडली के 8वें घर का और 11वें घर का मालिक है। तो अब हम बात करते हैं सियारे ज़ोहल की। तो सियारा ज़ोहल बुर्ज शोर वालों की कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, जो कि कुंडली के 9वें घर का और 10वें घर का मालिक है। तो सियारा ज़ोहल कुंडली के 9वां घर जो है ये किस्मत से तल्लक रखता है और 10वां घर जो होता है ये रोजगार से तल्लक रखता है। और किस्मत का और रोजगार का मालिक होकर कुंडली के 11वें घर में, तो 11वां घर लाभ से तल्लक रखता है, रिजल्ट से तल्लक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियारा ज़ोहल कुंडली के 11वें घर में 2 अच्छे घरों का मालिक होकर जब जाएगा तो फिर अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो बात करते हैं सियारे ज़ोहल की, जो कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ 2025 के 5वें महीने की तकरीबन 25 तारीख तक इधर रहेगा, तो ये क्या रिजल्ट देगा। तो सियारा ज़ोहल कुंडली के 11वें घर में जो कि दौलत बेटे और बेटे की खुशी से नवाजा जाएगा और मालो दौलत बेशुमार दे सकता है और अमीर तरीन लोगों से मुलाकातें वगैरह या इनसे फ़ायदा मिल सकता है।
आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का अजीम मौका मिलेगा और माली वसाइल के लिए नई राहें खोलेंगे। आप बहुत बाअसर लोगों से वाकफियत कर सकते हैं जो आपकी कामयाबी में इजाफा करेंगे। लिहाजा आप अपने कैरियर में माली तौर पर कामयाब और इख्तराती बनने के पाबंद हैं। आप में इज्जत का एहसास मजबूत रहेगा और अपने अखलाक की वजह से लोगों से काम ले सकते हैं और आपका बड़ा भाई आपके कैरियर में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये 11वां घर बड़े भाई से भी तल्लक रखता है और दोस्तों से भी तल्लक रखता है। माली मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होगा और बुजुर्गों के लिए वक्फ होंगे। इस वक्त आप खुले ज़हन के मालिक होंगे और आप अपने मौके को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपके पास बहुत सारे वसाइल होंगे। आप दूसरों के लिए बहुत मुतासर कुन और हौसला अफजा हो सकते हैं और इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुनासिब असूलों के साथ इनकी रहनुमाई कर सकेंगे। माली तौर पर ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप जिस कारोबार या पेशे से तल्लक रखते हैं, इस वक्त के दरमियान आपको गैर मुतवक्का तौर पर मुनाफा हासिल होगा। ये माली खुशी और मज़ीद फ़ायदे के बहुत से मौके लाएगा। इस दरमियान आपको अहम जायदाद हासिल करने का भी मौका मिलेगा। किसी भी किस्म की कोशिश कामयाब होगी। तमीराती सामान, कोला, चमड़ा वगैरह, बजरी सीमेंट का, प्रॉपर्टी का काम, इन कारोबार से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको आला अथॉरिटी के अहदे पर तरक्की मिल सकती है। आला तालीम हासिल करने के लिए भी ये एक अच्छा वक्त साबित होगा। आपकी सरगर्मियों के बारे में आपके नुक्ता नज़र में ज़्यादा नुकसान होने का अमकाम भी पाया जाता है। माशरे में आपकी इज्जत मकाम बुलंद होने का भी अमकाम है। आप में से कुछ को एक बावकार या मुनफरद अवार्ड से भी नवाजा जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप जिन्स मुखालिफ के साथ खुशगवार तल्लुकात बना सकते हैं। आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे और अमकाम है कि आप नए भी बना सकते हैं, यानी नए दोस्त भी बन सकते हैं। और नए दोस्त जो के होंगे वो आपको बड़ी उम्र के लोग मिलेंगे या बड़ी उम्र के लोगों से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सियारा ज़ोहल जो है ये बड़ी उम्र का पाया जाता है। आपके मुलाजमीन और मददगार आपके साथ अपने रवैये में मुस्बत रहेंगे। आपकी शरीक हयात और बच्चे खुशी का बहस बनेंगे। आप वो चीज़ भी हासिल करेंगे जिनकी आपके ख़ानदान की ख्वाहिश है।
तो अब हम बात करेंगे सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख कुंडली के 7वें घर का, जो कि शरीके हयात, शराकतदारी या रोजमर्रा के कामों से तल्लुक़ रखता है, और कुंडली के 12वें घर का, जो कि बरूने मुल्क, हस्पताल, जेल खाना जात, पाबंदियाँ, लाचारियाँ, मजबूरियों से तल्लुक़ रखता है। इन दोनों घरों का मालिक सियारा मरीख है, जो कि कुंडली के 3रे घर में बैठा हुआ है, बुर्ज सरतान में। तो बुर्ज सरतान में सियारा मरीख नीच का हो जाता है, यानी बुरा हो जाता है। जब ये बुरा होगा तो फिर 8वें 7वें घर और 12वें घर के मामलात को भी बुरा कर देगा, या कि इनके ज़रिए नुकसान देगा। तो बात करते हैं कि सियारा मरीख कुंडली के 3रे घर में क्या रिजल्ट देगा। तो इसकी मौजूदगी ख़ानदान, रिश्तेदार, तलीमी मामलात और तहरीरी कामों में गैर ज़रूरी परेशानी से वास्ता पड़ेगा, क्योंकि ये घर इन्हीं चीज़ों से तल्लुक़ रखता है। इस माह करीबी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होगा, बल्कि भाइयों के करीबी दोस्तों के साथ तल्लुकात में इजाफा होगा। ताहम इख्तलाफाती मसले जन्म ले सकते हैं। सोशल सरगर्मियों में करीबी अफराद के ज़रिए मदद मिलेगी। आप में गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से गलतियां करेंगे। तहरीरी कामों में सोच समझ कर लिखें। खेल और वर्जिश के ज़रिए ज़हनी नशोनुमा होगी। बीमारी से 2-4 हो सकते हैं और मुसीबत में खुद को देख सकते हैं। रिश्तेदारों से नाराज़गी हो सकती है। कमाने के चंद ज़रिए, लेकिन अखराजात के कई अबलाग हो सकते हैं, क्योंकि ये मरीख जो है ये खर्च वाले घर का भी मालिक है, और खर्च वाले घर का मालिक होकर जब नीच का जाएगा तो फिर खर्च ज़रूर करवाएगा। जो खर्च है ये बरूने मुल्क, हस्पताल या जेल खाना जात या रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना या रिश्तेदारों की वजह से भी हो सकते हैं। भाई मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये भाइयों वाले घर का भी मालिक है, और छोटे भाइयों से झगड़ा हो सकता है। भाई को धोखा मिल सकता है और खुशी नहीं मिलेगी। कार, ट्रेन और गाड़ियों से खौफ होगा। यानी सियारा मनहूस है, तो फिर यानी हर सूरत में आपको अपनी गाड़ी भी है तो फिर भी एहतियात से चलानी चाहिए, वरना कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ झगड़ा होगा। किसी दस्तावेज या कुछ सबूत देने पर कुछ दस्तखत की वजह से ज़बरदस्त मुसीबत गले पड़ सकती है। हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। बरूने मुल्क की वजह से भी खर्च हो सकता है। कोर्ट केस और लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें, वरना आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। शरीके हयात और शराकतदारी के साथ भी झगड़ा वगैरह हो सकता है, क्योंकि मरीख 7वें घर का भी मालिक है, जो कि बीवी और शराकतदारी से तल्लुक़ रखता है। या कोई मखालफत चल सकती है। बरूने मुल्क सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इस दरमियान इससे मतलूबा नताइज नहीं निकल सकते। तो अब हम बात करेंगे राहु की। तो राहु कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। ये घर मरीख का घर है, और मरीख और राहु आपस में मखालफत रखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि राहु मखालफत वाले घर में, 12वें घर में, खर्च वाले घर में बैठा हुआ है।
तो राहु यहाँ बैठा झगड़े करवा सकता है और बंदा बकार बात करेगा, लंबे गुनाहों में जा सकता है या गुनाह वाले काम में जा सकता है। बुरे काम पर पैसा खर्च करेगा, आंखों की बीमारी और खराब आंखें हो सकती हैं। पाँव और टांगों पर जख्म हो सकता है क्योंकि ये घर पाँव से भी तल्लक रखता है और दाईं आंख से भी तल्लक रखता है। किसी जगह से नीचे गिर सकते हैं और मजबूर हो सकते हैं। आपको पाई पाई के लिए मोहताज कर सकता है राहु यहाँ बैठा, क्योंकि आपका खर्च जो है ये बढ़ा देगा। नुक्ता नज़र भी कमज़ोर होगा, रात को नींद नहीं आएगी। फेफड़े और यूरेनियम खून पानी से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं ये जन्म ले सकती हैं। फजूल के खर्च होंगे। अगर ज़मीन मकान घर बनने वाला है तो इसमें भी पैसा खर्च हो सकता है, मगर काम में रुकावट या देर से काम होगा। इंसान को अपनी जाय पैदाइश छोड़नी पड़ सकती है, यानी आपको अपनी जाय पैदाइश छोड़नी पड़ सकती है। तो जब तक राहु यहाँ है, अगर जाय पैदाइश छोड़कर किसी और जगह पर चले जाएंगे तो फिर तरक्की के चांस ज़्यादा होंगे। आपकी सेहत जो है, क्योंकि सेहत के ऊपर 7वीं नज़र डाल रहा है, तो सेहत में आपको तकलीफ होगी, या समझ लो कि हर रोज़ दूसरे दिन आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके ऊपर कर्ज वगैरह जो है ये भी हो सकता है। राहु एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी और दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देगा, यानी आपका खर्च जो है एक तरफ ख़त्म नहीं अभी होगा तो एक नया रास्ता खर्च के लिए और खोल देगा। तो अब हम बात करेंगे केतु की। तो केतु कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है और केतु आपको कुंडली के छठे घर से क्या रिजल्ट देगा। तो केतु कुंडली के छठे घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। छठा घर जो है ये कर्ज का है, दुश्मनी का है, कर्जे का है, कोर्ट केस का है। तो ये आपकी दुश्मनी, रोग, हादसे, लड़ाई झगड़े करवाएगा। मामू आपके साथ मखालफत या आप मामू के साथ मखालफत कर सकते हैं। मामू और खाला के साथ कोई ना कोई झगड़ा या नाराजगी जरूर हो सकती है। दांत और होंठों की बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। काम की जगह पर भी लोगों के साथ तल्लुकात खराब होंगे और काम काज को कभी सेट नहीं होने देगा। बेकार की टेंशन, यानी कोई भी वजह ना होने के बावजूद भी टेंशन देगा। फजूल के खर्च करवाएगा। जेल या अस्पताल कई बार जाना पड़ सकता है। खानदान के साथ तल्लुकात को खराब करेगा। रुपये की कमी लाएगा। तो अब बात करते हैं सियारे वीनस की, यानी सियारे जोहरा की। तो सियारा जोहरा कुंडली के पहले घर का मालिक भी है और कुंडली के छठे घर का भी मालिक है। तो बुर्ज अकरब में, यानी अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से 7वां घर शराकतदारी, शरीके हयात से तल्लक रखता है। तो सियारा जोहरा कुंडली के 7वें घर में आपको कैसा रिजल्ट देगा, इसके ऊपर बात करते हैं।
तो सातवें घर से रुपया पैसा तो आ सकता है, मगर अज़दवाजी खुशी से परेशानी मिलेगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और मामू की बेटी के साथ शादी हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ये मामू का घर है, खाला का घर है, और ये 7वां घर शादी का है, और ये सियारा इस घर में गया हुआ है, तो फिर मामू के यहाँ या खाला के यहाँ शादी होने का चांस पाया जा सकता है। दूसरा ये कि मामू बैरून मुल्क का सफ़र कर सकते हैं, बीवी के साथ इख्तलाफात चल सकते हैं, या फिर कोई तलाक वगैरह भी हो सकती है, या फिर शराकतदारी या बीवी के साथ गैर ज़रूरी झगड़े हो सकते हैं, या फिर एक चिड़चिड़ापन हो सकता है, या फिर आपकी शरीके हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, और माली मामलात में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ज़ोहरा पहले घर का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। क्योंकि छठा घर जो है ये मखालफत का घर भी है और सेहत का घर भी है, तो पहला घर आपकी ज़ात से है और सियारा ज़ोहरा दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी अपनी सेहत भी ख़राब हो सकती है। मायूसी का शिकार भी बन सकते हैं, दूसरे मुल्क या ससुर के घर में जा सकते हैं और बद अखलाकी पैदा कर सकते हैं, या फिर कई औरतों के ज़रिए तल्लुकात बनाने का मौका मिल सकता है, शरीके हयात को मुश्किलात में डाल सकते हैं या खुद मुश्किलात में जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे शमश की। तो सियारा शमश जो है ये कुंडली के चौथे घर का मालिक है, तो कुंडली के छठे घर में आया हुआ है। तो दोस्तों, कुंडली का छठा और 8वां और 12वां घर मनहूस घर माने जाते हैं, और इसके अलावा कुछ सियारे कई घरों में जाकर अच्छा रिजल्ट देते हैं और कई घरों में जाकर बुरा रिजल्ट देते हैं। तो सियारा शमश जो है ये बुर्ज मीज़ान में पड़ा हुआ है, तो बुर्ज मीज़ान में सियारा शमश नीच का हो जाता है, यानी डेड हो जाता है। और दूसरा ये है कि ये छठे घर में भी बैठा हुआ है। तो छठे घर में ये सियारा शमश कोर्ट केस, मुकदमे, हादसात और टेंशन वगैरह दे सकता है। माँ की सेहत में भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि चौथा घर माँ से, ज़मीन से, गाड़ी से भी तल्लक रखता है। तो माँ का सियारा भी डेड हो गया है, तो माँ को भी प्रॉब्लम दे सकता है। गाड़ी का सुख और जायदाद के मामलात में कलैश लाएगा या टेंशन देगा। हुकूमती सज़ा पर रुपया खर्च हो सकता है, या दोस्तों के मसाइल के लिए पैसा खर्च हो सकता है। इससे 4 पाँव वाले जानवरों के तेज सींगों, यानी 4 पाँव वाले जो जानवर हैं इनके सींगों की वजह से जिस्मानी चोट लग सकती है। कीमती गाय या भैंस वगैरह की वजह से भी मौत हो सकती है। लकड़ी या पत्थर की वजह से दांत टूट सकते हैं। रानों या टांगों पर या नाखन पर चोट लग सकती है। फजूल के खर्च, शादी पर खर्च, बीमारी पर खर्च हो सकता है। जेल या कोर्ट केस या किसी और वजह से खर्च हो सकता है। बच्चों की खुशी से परेशानी होगी, गुस्से से 2-4 होंगे, माँ को कोई बीमारी लग सकती है या गैर अखलाकी हो सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्से वाला दिमाग हो सकता है। सुकून में कमी होगी। आपको एक आरामदेह और महफूज तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा करने की अपनी कोशिश में
आपको हर किस्म की रुकावटों और अड़चन का सामना करना पड़ सकता है, जो सिर्फ वक्त गुजारने के बाद हल हो जाएगा। आपकी वालदा किसी तिब्बी या जहनी शिकायत का भी शिकार हो सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।